साथियों नमस्कार। जियो स्टडी पर आपका स्वागत है। हम आज पर्यावरण के बारे में एक विश्लेषण समझेंगे। आगे आप लोगों ने देखा था कि हम अपने चैनल पर क्वेश्चन और आंसर दिए थे, लेकिन हमारी समझ तब विकसित हो सकती है जब हम इन पैसेज का भी एनालिसिस करेंगे। तो साथियों आगे हम लोग देखते हैं कि आप पर्यावरण शब्द को पर्य और आवरण शब्दों की संधि करने पर पर्यावरण शब्द बनता है। कहने का मतलब पर्य और प्लस आवरण, इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो पर्यावरण शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जो परितः चारों ओर आवृत ढके हुए हैं, यानी जो चारों ओर आवृत से ढके हुए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन किसे आवृत किए हुए है। कहने का मतलब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि कौन किसे आवृत किए हुए है। इसका उत्तर है समस्त जीवधारियों को अजैविक या भौतिक पदार्थ घेरे हुए है। यानी अजैविक या भौतिक पदार्थ समस्त जीवधारियों को घेरे हुए है। आप लोग देखेंगे कि ये जो पूरा आवरण है जीवधारियों का, वो जैविक और भौतिक पदार्थ से घिरा हुआ है। अर्थात हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण यानी संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार हम देखेंगे पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। फिर से देखते हैं, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। इस तरीके से हमने देखा कि पर्यावरण का जो बात है वह चारों तरफ से जैविक दशाओं से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं, सामान्य रूप में पर्यावरण की प्रकृति से समता की जाती है, जिसके अंतर्गत ग्रहीय पृथ्वी के भौतिक घटकों, यानी जो भौतिक घटक हैं, इन घटकों के बारे में अगर हम बात करें देखें तो ये भौतिक घटक स्थल, वायु, जल, मृदा आदि, यानी स्थल, वायु, जल, मृदा आदि, जो कहने का मतलब इन सब को सम्मिलित किया जाता है। यानी भौतिक घटकों में ये चार मुख्य चीज़ें हैं, स्थल, वायु, जल, मृदा, जो जीवमंडल में विभिन्न जीवों को आधार प्रस्तुत करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो जीवमंडल में जीवों को आधार प्रस्तुत करते हैं, उन्हें आश्रय देते हैं। आश्रय का मतलब रहने का, शरण देते हैं, जिनके विकास, अब इनके विकास तथा संवर्धन हेतु आवश्यक दशाएं प्रस्तुत करते हैं। यानी इन जैविक जीवों का जो विकास होता है वह सभी व्यवस्थाएं जो उनको जीने के लिए चाहिए, यह पर्यावरण उन्हें प्रस्तुत करता है एवं उन्हें प्रभावित भी करता है और उसे प्रभावित भी करता है। वास्तव में विभिन्न जन समुदायों द्वारा पर्यावरण का अर्थ विभिन्न दृष्टिकोणों से
विभिन्न रूपों में किया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अलग अलग जिन अलग अलग विचारक चिंतक जो हैं पर्यावरण के, वो जो हैं अपने अलग अलग विचार दिए हैं, अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। पर्यावरण के दृष्टिकोण के लिए वो अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं इस तरह से। परंतु सामान्य रूप से यह व्यक्त किया जा सकता है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्टि है तथा भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। ये तंत्र अलग अलग तथा सामूहिक रूप से भिन्न रूपों में परस्पर संबंध होते हैं। यानी जो इनका अलग अलग तंत्र है, उन तंत्रों से ये आपस में परस्पर क्या कहते हैं, संबंध रखते हैं, होते हैं। भौतिक तत्व स्थान, स्थल रूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, शैल तथा खनिज। आपने देखा था पहले हम उधर भौतिक घटक को देखे थे, जो जिसमें स्थल, वायु, जल और मृदा की बात कही गई थी। अब यहाँ हम भौतिक तत्व को जब देखते हैं तो स्थान, स्थल रूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, शैल तथा खनिज। यानी पूरे वायुमंडल में भौतिक तत्वों में, जैसे स्थान में आप देखते हैं कि बहुत सारे स्थानों का नाम आता है, स्थल रूप होता है। जलीय भाग में आप देखते हैं बड़े बड़े सागर, महासागरों का नाम भी आता है और छोटे छोटे नदियों के नाम भी आते हैं। जलवायु में जलवायु का जो आप देखते हैं, जलवायु जो ही महत्वपूर्ण है, जिससे हमारे पर्यावरण को बहुत विकास होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं मृदा माने मिट्टी का मतलब जो है, मिट्टी जो है अलग अलग प्रकार से। शैल और खनिज, शैल पत्थर और खनिज पदार्थ जो हैं वो हमारे इस भौतिक तत्व के रूप में हैं। मानव निवास क्षेत्र ही परिवर्तनशील विशेषताओं, उनके सुअवसर तथा प्रतिबंधक अनुस्थितियों को निश्चित करते हैं। मानव के जो परिवर्तन विकास हो रहा है उसमें पर्यावरण का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा महत्व है। इस तरीके से मानव जो है इससे विकसित होता है। जैविक तत्व पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मानव जैविक तत्व हैं। आप लोगों ने देखा कि इसके पहले हमने भौतिक घटकों की बात की थी, जिसमें स्थल, वायु, जल, मृदा की बात आई। इसके बाद भौतिक तत्व की बात आई। स्थान, स्थल रूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, शैल तथा खनिज आया। इसके बाद देखते हैं जैविक तत्व जो है। जैविक तत्व जो पौधों के रूप में पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मानव आदि जो है जैविक तत्व हैं, जीव मंडल की रचना करते हैं। ये में आपस में मिल करके एक जीव मंडल की रचना करते हैं। सांस्कृतिक तत्व आगे देखते हैं। सांस्कृतिक तत्व जिसमें आप आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुख्य रूप से मानव निर्मित होते हैं। मानव के निर्माण में अगर देखा जाए तो यह महत्वपूर्ण रोल जो है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप में निर्मित होते हैं तथा सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। आप लोगों ने देखा कि इस पर्यावरण में 4 चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। भौतिक घटकों का, और इसके बाद भौतिक घटकों के बाद हम देखते हैं तो भौतिक तत्व की। इसके बाद हम अगर इसमें देखें तो जो है जैविक तत्व, और चौथे रूप में आता है सांस्कृतिक तत्व। ये चारों जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करके इस पूरे पर्यावरण को सुरक्षित बनाते हैं और जैविक विकास में अपना योगदान देते हैं। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं घटकों के बारे में। तो भौतिक घटक
स्थल, वायु, जल, मृदा। याद रखिएगा, भौतिक घटक में इन चारों चीज़ों का शब्द आते हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना हो जाती है। आगे हम देखते हैं जो भौतिक तत्व हैं उनको स्थान, स्थल रूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, शैल, खनिज। अगला है जैविक तत्व, जिसमें पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मानव। और अगर चौथा है सांस्कृतिक तत्व, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक। इन सब को मिला करके हमारे पर्यावरण की रचना होती है। साथियों, इस तरीके से हमने देखा इस पूरे पर्यावरण का विश्लेषण जो है इस वीडियो में मिला आपको। आप इसे 2-3 बार चला करके पूरा वीडियो सुन लीजिएगा और आपको इन चारों तत्वों का नाम कंठस्थ कर लीजिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे इन्हीं तत्वों के बारे में यह हमारा विश्लेषण चलेगा। आगे जो विश्लेषण होगा वह पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार। इस विश्लेषण को हम आगे वीडियो में देखेंगे। साथियों, इस वीडियो को सुनने के लिए और देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद है। साथियों, इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा सुनते रहिएगा और आपको जो है आगे हमारे चैनल पर पाठ्यक्रम अनुसार लगातार एकदम सीरियल वाइज, कोई इसमें उड़ाऊ वीडियो नहीं रहेगा और उड़ाऊ क्वेश्चन नहीं रहेगा। और ये गारंटी है, अगर आप इसको सुनते गए और थोड़ा सा इसे लिखते गए तो यह लेखन प्रक्रिया में आपका बहुत बड़ा सहयोग भी करेगा। साथियों, बाकी आपको जियो चैनल को सुनते रहें।